हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। इसके पहले की कहानी जानने के लिए पार्ट 1 देखें। अब आगे। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पापा ने अपनी बेटी खुशी को एक छोटी सी गुड़िया दी है अपनी बेटी का गुस्सा शांत करने के लिए। अब गुड़िया देखकर खुशी की मम्मी ने सौरभ से पूछा कि हम तो कहीं बीच में रुके ही नहीं और ना आज हमें किसी ने कोई गिफ्ट दिया, तो यह गुड़िया तुमने कब खरीदी? सौरभ कहता है कि जब हम उस अपार्टमेंट से निकल रहे थे ना, तो दरवाजे के पीछे मुझे यह गुड़िया पड़ी मिली। मैंने सोचा क्यों ना इसे हम अपनी बेटी के लिए लेकर चलूं। तो सोनम ने कहा कि गुड़िया की हालत तो एकदम साफ सुथरी नहीं है और वह मकान कितना पुराना लग रहा था। इसके बाद इनकी यहाँ पर और कोई बात नहीं होती है। दोनों अपनी बेटी खुशी को उसकी गुड़िया देकर अपने रूम में चले जाते हैं। और दोस्तों, आज की इस कहानी को पूरी जरूर सुनिएगा। अब खुशी के पास एक नई दोस्तों आ गई है जो कि उसकी डॉल है। अब यहाँ खुशी की मम्मी सोनम इतनी ज्यादा खुश थी कि वह अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं जब तक अड़ोस पड़ोस में मिठाई बांट कर नहीं आऊंगी मुझे तक नींद नहीं आने वाली है। तो सौरभ हंस के कहता है कि यह तो तुम औरतों की बहुत पुरानी आदत है। तुम छोटी मोटी साड़ी या कुछ गहने खरीदते हो तो अपने दोस्तों को बताती हो। अब तो तुमने अपना मकान खरीदा है तो सबको बताना बनता भी है। तो अब सौरभ सोनम से बोलता है कि जब तक मैं टीवी देख रहा हूँ तुम अड़ोस पड़ोस के कुछ घरों में जाकर मिठाई दे आओ। अब यहाँ यह सौरभ टीवी चालू करता है तो टीवी पर उसी मकान का ऐड चल रहा होता है। तो उसे देखकर सोनम बहुत खुश होती है और कहती है कि यह तो हमारे ही अपार्टमेंट की फोटो और वीडियो चैनल में चल रहा है। मैं अभी जाकर सबको बताती हूँ। अब सोनम पूछती है कि अरे कौन सा चैनल है, कितने नंबर पर आ रहा है? तो सौरभ कहता है कि कोई चैनल नंबर 313 है। तब सोनम कहती है कि अरे ये तो हमारे घर का भी नंबर है ना। फिर सोनम जल्दी से भागकर बराबर वाले घर पर जाती है। उनका दरवाजा खटखटाती है और कहती है कि जल्दी से टीवी पर चैनल नंबर 313 लगाओ। अब वह कहते हैं भाभी जी लेकिन बात क्या हुई है? सोनम कहती है कि नहीं पहले लगाओ फिर बताऊंगी। तो वह लोग जैसे ही चैनल नंबर 313 लगाते हैं तो उस पर कोई पिक्चर चल रही होती है। अब यहाँ सोनम टीवी में देखकर कहती है कि अरे आपके यहाँ तो टीवी पर कुछ और ही चल रहा है। खैर सोनम ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया और मिठाई और खुशखबरी दोनों दी कि हमने अपना घर खरीद लिया है और हम अगले महीने शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ सबने बहुत बहुत बधाई दी। फिर सोनम वापस अपने घर पर आती है और देखती है कि उसके घर पर चैनल नंबर 313 पर अभी भी वही ऐड चल रहा है जो उनके घर का है। अब सोनम सौरभ से कहती हैं कि हमारे घर पर यह ऐड अभी तक आ रहा है और मैंने अभी पड़ोसियों के घर में देखा तो उनके में तो कुछ और ही चल रहा है। तो अब यहाँ सौरभ सोनम से कहता है कि ऐसा थोड़ी ना होता है, जो हमारे घर पर आया है वही उनके घर पर आएगा। कैसी बातें करती है तुम? अब सोनम दूसरे घर पर जाती है मिठाई देने के लिए। उनसे भी बोलती है कि वही चैनल लगाओ। वहाँ भी चैनल नंबर 313 लगाते हैं। अब उनके भी घर पर टीवी पर पिक्चर आ रही होती है जो पहले वाले पड़ोसी के घर पर आ रही होती है। सोनम को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्यों ऐसा हो रहा है, किस वजह से ऐसा हो रहा है, कि क्यों वह घर इनको छोड़ नहीं रहा है। खैर कभी कभी होता है, टीवी खराब हो गया होगा शायद। अब हम क्या कर सकते हैं? घर वाले बहुत खुश होते हैं तो इस सब चीजों को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद सोनम की मम्मी पापा का कॉल आता है और वो कहते हैं
कि देखो बेटा, आप नए घर में प्रवेश तो कर रहे हो, लेकिन उससे पहले पूजा पाठ जरूरी है। गृह प्रवेश पूजा के बाद ही होता है। तो सौरभ और सोनम कहते हैं, हाँ मम्मी, हम जरूर करेंगे। बिना पूजा के हम कैसे अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। आप चिंता मत करिए, हमने पंडित जी से बात कर ली है। अब सोनम सौरभ दोनों पूरी कोशिश करते हैं किसी तरह से कोई पंडित जी मिल जाए, लेकिन कोई अरेंजमेंट हो नहीं पाता है। तो सौरभ सोनम से कहता है कि हम आज के जमाने में जी रहे, अरे हम जाकर खुद ही पूजा कर लेंगे, इसमें पंडित जी क्या करेंगे। इसमें तभी सोनम कहती है, कोशिश तो हमने कितनी की है, लेकिन अब कोई नहीं मिलेगा तो कैसे करेंगे। एक काम करते हैं, हम घर में पहुंचकर खुद ही पूजा कर लेंगे और हमारा घर है, हमसे अच्छी पूजा कौन करेगा। और दोनों हंसकर बात को टाल देते हैं। अब यह दोनों तो अपने नए घर के सपने में ऐसे गुम थे और इन्हें अपनी बच्ची का पता ही नहीं था कि वह क्या कर रही है। तभी एकदम से सोनम कहती है, अरे खुशी कहाँ है, जब से उसे वह गुड़िया दी है अपने कमरे में बंद है, बाहर ही नहीं आई। 2 घंटे हो गए। अब जैसे ही सोनम खुशी को आवाज देते हुए उसके रूम पर पहुंचती है तो देखती है कि खुशी के हाथों पर कुछ खरोंचों के निशान है। सोनम कहती है कि खरोंचे कहाँ से आई। खुशी तो बाहर खेलने गई नहीं और खुशी के कमरे के अंदर कोई झाड़ियां तो है नहीं कि निकलते चलते हाथों पर लकीरें बन जाए और लकीरों से खून निकल जाए। यहाँ खुशी के हाथों की हालत देखकर सोनम परेशान हो गई और खुशी से पूछा, यह सब कैसे हुआ और तुम कहाँ गई थी खेलने। तभी सौरभ वहां आता है और कहता है कि ये तब से कहीं नहीं गई, इसी गुड़िया के साथ ही है, मैं बाहर वाले कमरे में ही तो बैठा था। तो खुशी कहती है कि मम्मी, जब भी मैं इस गुड़िया को पकड़ती हूँ ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब ये मुझे पकड़ती है ना और छोड़ती है तो खरोच आती है। यहाँ अब सौरभ और सोनम ने दोबारा से खुशी की बातों पर ध्यान नहीं दिया कि खुशी क्या कह रही है। मैं बताता हूँ दोबारा से कि उसने क्या कहा है। उसने कहा कि जब मैं इस गुड़िया को पकड़ती हूँ तो कोई दर्द नहीं होता, कोई खरोच नहीं आती, ना खून निकलता है मम्मी, लेकिन जब यह मुझे पकड़ती है ना तो मेरे को दर्द भी होता है। अब यहाँ सोनम और सौरभ दोनों ने कोई ध्यान नहीं दिया खुशी की बातों पर, क्योंकि उनको लगा ये किसी मजाक वाली बातें कर रही है, ध्यान देने वाली बात ही नहीं लगी। गुड़िया क्यों पकड़े कि किसी को खींचेगी। खैर, इस बात पर भी इन्होंने पानी डाल दिया और खुशी के हाथों पर लगी चोटों की वजह से खुशी के पापा ने कहा कि आज मैं इसके पास सोऊंगा, तुम उस कमरे में सो जाओ। अब जब पापा उसके पास लेटे तो पापा ने कहानी सुनाने की कोशिश करी, लेकिन खुशी ने मना कर दिया और कहने लगी कि पापा 1 मिनट चुप हो जाओ, अभी ये सोई है। तो उसके पापा कहते हैं, बेटा तुम तो रोज मुझसे कहानी सुनती हो, तो आज क्या हो गया। तभी खुशी कहती है कि यार पापा चुप रहो, ये अभी सोई है और मुझे बोल कर गई है कि अब कोई आवाज मत करना और इसे कोई भी कहानियां अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल चुप। अब उसके पापा धीरे से पूछते हैं, बेटा किसको कहानी अच्छी नहीं लगती। तुमको अच्छी लगती तो है। बेटा क्या तुम मम्मी की बात कर रही हो, वह तो दूसरे कमरे में है। तो खुशी कहती है, मम्मी की बात नहीं कर रही, यह डोल जो मेरे पास लेटी है। और उसके पापा बहुत तेज हंसते हैं और सो जाते हैं। इसके आगे क्या हुआ इस परिवार के साथ जानेंगे अगले भाग में।